कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल पांडे लद्दाख से मेरे साथ जुड़े हैं। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, क्योंकि कल से इस बात पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चीन का चरित्र तो एक बार फिर से सामने आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि जब बातचीत की टेबल पर बैठने की बात हो रही थी और चीन की इस तरह से हिमाकत एक बार फिर से कर देना, तो चीन तो इस पे जस्टिफिकेशन खैर क्या देगा, लेकिन हम अब अगला कदम क्या उठा सकते हैं? हमारी जो बातचीत होगी अब वो किस लेवल पर होगी और उसमें जो अहम एजेंडा होगा वो क्या होगा? देखिए, भारत का अगला कदम क्या होगा इसकी जानकारी शायद आज सेनाध्यक्ष लेह दौरे से जब वो लौटेंगे, वो तीसरा दिन होगा आज उनका लेह का, और जो भी खबरें उसके मुताबिक वो सुबह सुबह वहां से चलकर यहाँ दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद वो सारी चीजों की जानकारी थ्रू प्रॉपर चैनल एनएसए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। आगे क्या होगा इसकी जानकारी शायद हमको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी, पर यह समझ में आ गया कि जो 11 घंटे की मैराथन बैठक चली थी उसके बाद आज तीसरा दिन है, बातचीत नहीं हुई। चीन ने ही यह बैठक मांगी थी, लेकिन उसके बाद चीन की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। समझा यह जा रहा है कि शायद चीन के अधिकारी भी, जो वहां मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सारी चीजों की जानकारी ऊपर वेस्टर्न थिएटर कमांड में भेजी होगी, और अब जनरल जोंकी उस पर नजर डालेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। ये तो है टेबल पर क्या क्या कार्रवाई होगी। आज प्रधानमंत्री और एनएसए को जो सेना अध्यक्ष हैं लद्दाख से लौटकर पूरी चीजों की जानकारी देंगे, और आगे क्या होगा उस बारे में अब दिल्ली डिसाइड करेगी। ग्राउंड पर क्या होना है, ग्राउंड पर क्या करना चाहिए, उसके लिए भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। कल से हम दिखा रहे हैं कि अब वहां पर भारतीय सेना का जो सबसे बेहतरीन टैंक है T90 भी, वो भी पहुंच गया है। डेप्सांग प्लेन में चीन ने एक नया मोर्चा खोला है। ये सारे इलाके, चाहे पेंगोंग झील का इलाका हो, चाहे गलवान वैली हो, और चाहे डेप्सांग प्लेन, ये सारे इलाके 1962 में भी युद्ध का मैदान रह चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी जो सबसे उत्तर की भारत का एक चौकी है, भारत का एक मोर्चा है, उससे जब आप नीचे आते हैं तो आपको डेप्सांग प्लेन और उसके आगे रूकी नाला, जीवन नाला, ये सारे इलाके पड़ते हैं। यहाँ पर 2013 में भी लंबा एक गतिरोध चल चुका है भारत और चीन के बीच में, यानी इस इलाके में चीनी हरकतें कोई नई नहीं है। इसलिए जाहिर है कि भारत की तैयारी वहां हमेशा से रहती है। 1962 में वहां एयर सप्लाई की जाती थी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था। 2007 मई 2007 में उसको दोबारा उस एयर स्ट्रिप को खोला गया। अब वहां C-130J जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी उस एयर स्ट्रिप पर उतरते हैं, और अब तो पिछले साल से जो सड़क मार्ग है, DSDBO रोड जो कहलाती है, वो भी खुल चुका है। भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, यानी जहां जिस तादाद में चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ाई गई, उसी हिसाब से भारत ने भी अपने डिप्लॉयमेंट किए हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि सीमा पर तनाव के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। पहले 2 जगह था, अब ये तीसरी जगह सिर्फ लद्दाख में हो गया। यानी संभव है कि 1 या 2 दिन में दूसरे इलाके जो हैं, दूसरे सेक्टर हैं, जैसे सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम है या अरुणाचल है, वहां भी किसी किस्म की चीनी हरकत हो, इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पयोधी ठीक। विशाल, आर्मी चीफ के लद्दाख के दौरे के वक्त ही जब कल ये तस्वीर आई तो कई सवाल अपने आप जहन में आ गए। आप वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट से हर एक जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या है वहां पर हालात? देखिए पयोधी, जैसे केएम जी ने बताया कि सेना अध्यक्ष जब आज यहां से लौटेंगे तो वो ग्राउंड रिपोर्ट यहां की जो कुछ रही, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, उन्होंने 14 कोर के अधिकारियों से मुलाकात की, पूरी रिपोर्ट ली, और उसके बाद आज वो पूरी रिपोर्ट एनएसए के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को देंगे। दरअसल इस पूरे इलाके में, चाहे वो पेंगोंग का इलाका हो, गलवान वैली हो, या डेप्सांग जो कि नया जहां पर एक गतिरोध उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन सब के पीछे चीन की परेशानी का कारण हमारी डीबीओ रोड है, जो पूरा दौलत बेग ओल्डी तक बना दी गई है। और चीन को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत इसी तरह से इस पर एक्सेस करता रह गया तो भारत आने वाले दिनों में चीन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है, और इसीलिए चीन लगातार अलग अलग मोर्चों पर जाकर इस तरह से गतिरोध उत्पन्न कर रहा है। लेकिन हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, और जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन एक तरफ बातचीत का ऑफर करता है, बातचीत के लिए बुलाता है, और उसके बाद फिर डेप्सांग जैसे इलाके में मोर्चा खोल देता है, तो इससे यह साफ हो जाता है कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता
सकता है। और इसीलिए आप देखिए कल सबसे शानदार T-90 भीष्म टैंक की तैनाती लद्दाख में कर दी गई। भारतीय सेना अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है, उसको ये पता है कि हमें कहां पर क्या करना है, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भारत के लिए है और इसी से चीन इस वक्त डरा हुआ है, घबराया हुआ है, और या फिर गलवान वैली का इलाका हो, पैंगोंग के इलाके में भी हमने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। विशाल, मैं आगे आपसे और जानकारी वहां की लेती रहूंगी और जो भी अपडेट होगी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन मिश्रा आपका भी धन्यवाद। विशाल आपका भी। एक ब्रेक लेना है मॉर्निंग जी में छोटा सा, लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल कवरेज लगातार जी न्यूज ने आपको दिखाई। आज 5वां दिन है और हर दिन की हर एक अपडेट, हर एक इंप्रूवमेंट सबसे पहले जी न्यूज आपके आगे रख रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.